हरि ओम। जय जय श्री राधे। ओम श्री गणपते नमः, सरस्वत्यै नमः, महाबली वीर हनुमते नमः। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल पूर्वक से होंगे। आज हम चर्चा करेंगे एकाग्रता पूर्वक मंत्र जाप से योग सामर्थ्य। कौंडिल्यपुर में शशांगर नामक एक राजा राज्य करते थे। वे प्रजापालक थे। उनकी रानी मंदाकिनी भी पतिव्रता धर्मपरायणा थी, किंतु संतान न होने के कारण दोनों दुखी रहते थे। उन्होंने सेतुबंध रामेश्वर जाकर संतान प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा की, तपस्या करने का विचार किया। पत्नी को लेकर राजा रामेश्वर की ओर चल पड़े। मार्ग में कृष्णा तुंगभद्रा नदी के संगम स्थल पर दोनों ने स्नान किया और वहीं निवास करते हुए वे शिव जी की आराधना करने लगे। एक दिन स्नान करके दोनों लौट रहे थे कि अचानक राजा को मित्री सरोवर में एक शिवलिंग दिखाई पड़ा। उन्होंने वह शिवलिंग उठा लिया और अत्यंत श्रद्धा से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। राजा रानी शिवजी की पूजा अर्चना करने लगे। संगम में स्नान करके इस संगमेश्वर महादेव की पूजा करना उनका नित्य क्रम बन गया। एक दिन कृष्णा नदी में स्नान करके राजा शशांगर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अंजलि में जल ले रहे थे। तभी उन्हें एक शिशु मिला। राजा ने सोचा कि जरूर मेरे शिव जी की कृपा से ही मुझे इस शिशु की प्राप्ति हुई है। वे अत्यंत हर्षित हुए और अपनी पत्नी मंदाकिनी के पास जाकर उसको सब वृत्तांत बताया। वह बालक गोद में रखते ही मंदाकिनी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। रानी मंदाकिनी बालक को स्तनपान कराने लगी। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। वह बालक कृष्णा नदी के संगम स्थान पर प्राप्त होने के कारण उसका नाम कृष्णागर रखा गया। राजा रानी कृष्णागर को लेकर अपनी राजधानी कौंडिल्यपुर में लौट आए। ऐसी देवी बालक को देखने के लिए सभी राज्य निवासी राजभवन में आए और बड़े उत्साह के साथ समारोह पूर्वक उत्सव मनाया गया। जब कृष्णगार 17 वर्ष का युवक हुआ तब राजा ने अपने मंत्रियों को कृष्णागर के लिए उत्तम वधू ढूंढने की आज्ञा दी, परंतु कृष्णागर के योग्य वधू उन्हें कहीं भी न मिली। इसके बाद कुछ ही दिनों में रानी मंदाकिनी की मृत्यु हो गई। अपनी प्रिय रानी के मर जाने का राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने वर्ष भर श्राद्धादि सभी उत्तर कार्य पूरे किए और अपनी मदन पीड़ा के कारण चित्रकूट के राजा भुजध्वज की नव यौवना कन्या भुजावंती के साथ दूसरा विवाह किया। उस समय भुजावंती की उम्र लगभग 13 वर्ष की थी और कृष्णागर राजा शशांगर का पुत्र की उम्र 17 वर्ष थी। एक दिन राजा शिकार खेलने राजधानी से बाहर गए हुए थे। कृष्णगार महल के प्रांगण में खड़े होकर पतंग उड़ा रहा था। उसका शरीर अत्यंत सुंदर व आकर्षक होने के कारण भुजावंती उस पर आसक्त हो गई। उसने एक दासी के द्वारा कृष्णागर को अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर कामेक्षा पूर्ति की मांग की। तब कृष्णागर ने कहा, हे माते, मैं तो आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माता हैं, अतः आपको यह शोभा नहीं देता है। माता होकर भी पुत्र से ऐसा पाप कर्म करवाना चाहती है। ऐसा कहकर गुस्से से कृष्णागर वहीं से चला गया। भुजावंती को अपने पाप कर्मों पर पश्चाताप होने लगा। राजा को इस बात का पता चल जाएगा, इस भय के कारण वह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हुई, परंतु उसकी दासी ने उसे समझाया। राजा के आने के बाद तुम ही कृष्णागर के खिलाफ बोलना शुरू कर दो कि उसने मेरा सतीत्व लूटने की कोशिश की। यहाँ मेरे सतीत्व की रक्षा नहीं हो सकती। कृष्णागर बुरी नियत का है। ऐसा वैसा अब आपको जो करना है सो करो, मेरी तो जीने की इच्छा नहीं है। राजा के आने के बाद रानी ने सब वृत्तांत इसी प्रकार राजा को बताया। राजा ने कृष्णागर की ऐसी हरकत सुनकर क्रोध के आवेश में अपने मंत्रियों को उसके हाथ पैर तोड़ने की आज्ञा दे दी। आज्ञानुसार वे कृष्णागर को शमशान में ले गए।
परंतु राज सेवकों को लगा कि राजा ने आवेश में आकर आज्ञा दी है, कहीं अनर्थ न हो जाए। इसलिए कुछ सेवक पुनः राजा के पास आए। राजा का मन परिवर्तन करने की अभिलाषा से वापस आए हुए कुछ राजसेवक और अन्य नगर निवासी अपनी आज्ञा वापस लेने के लिए राजा से अनुनय विनय करने लगे, परंतु राजा का आवेश शांत नहीं हुआ और फिर से वही आज्ञा दे दी। फिर राजसेवक कृष्णागर को शमशान में से चौराहे पर ले आए। सोने के चौरंग अर्थात चौकी पर उसे बिठाया और उसके हाथ पैर बांध दिए। यह दृश्य देखकर नगरवासियों की आंखों से दयावश आंसू बह रहे थे। आखिर सेवकों ने आज्ञाधीन होकर कृष्णागर के हाथ पैर तोड़ दिए। कृष्णागर वहीं चौराहे पर पड़ा रहा। कुछ समय बाद दैव योग से नागपंथ के योगी स्वामी मच्छेंद्रनाथ अपने शिष्य गोरखनाथ के साथ उसी राज्य में आए। वहाँ लोगों के द्वारा कृष्णागर के विषय में चर्चा सुनी, परंतु ध्यान करके उन्होंने इसके वास्तविक रहस्य का पता लगा लिया। दोनों ने कृष्णागर को चौरंग पर देखा, इसलिए उसका नाम चौरंगी नाथ रखा। फिर राजा से स्वीकृति लेकर चौरंगी नाथ को गोद में उठा लिया और बद्रिका आश्रम गए। मच्छेंद्रनाथ ने गोरखनाथ से कहा, तुम चौरंगी को नाथपंथ की दीक्षा दो और सर्व विद्याओं में इसे पारंगत करके इसके द्वारा राजा को योग सामर्थ्य दिखाकर रानी को दंड दिलवाओ। गोरखनाथ ने कहा, पहले मैं चौरंगी का तब सामर्थ्य देखूंगा। गोरखनाथ के इस विचार को मच्छेंद्रनाथ ने स्वीकृति दी। चौरंगी नाथ को पर्वत की एक गुफा में बिठाकर गोरखनाथ ने कहा, तुम्हारे मस्तक के ऊपर जो शिला है उस पर ही अपनी दृष्टि टिकाए रखना और मैं जो मंत्र देता हूँ उसी का जप चालू रखना। अगर दृष्टि वहाँ से हटी तो शिला तुम पर गिर जाएगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए शिला पर ही दृष्टि रखो। ऐसा कहकर गोरखनाथ ने उसे मंत्रोपदेश दिया और गुफा का द्वार इस तरह बंद किया कि अंदर कोई वन्य पशु प्रवेश न करे। फिर अपने योग बल से चामुंडा देवी को प्रकट करके आज्ञा दी कि इसके लिए रोज फल लाकर रखना ताकि यह उन्हें खाकर जीवित रहे। उसके बाद दोनों तीर्थयात्रा के लिए चल पड़े। चौरंगी नाथ शिला गिरने के भय से उसी पर दृष्टि जमाए बैठे थे। फल की ओर तो कभी देखा ही नहीं, वायु भक्षण करके बैठे रहते। इस प्रकार की योग साधना से उनका शरीर कृश हो गया। मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ तीर्थाटन करते हुए जब प्रयाग पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक शिव मंदिर के पास राजा त्रिविक्रम का अंतिम संस्कार होते हुए दिखाई पड़ा। नगरवासियों को अत्यंत दुखी देखकर गोरखनाथ को अत्यंत दया भाव उमड़ आया और उन्होंने मच्छेंद्रनाथ से प्रार्थना की कि राजा को पुनः जीवित करे, परंतु राजा ब्रह्म स्वरूप में लीन हुए थे, इसलिए मच्छेंद्रनाथ ने राजा को जीवित करने की स्वीकृति नहीं दी। परंतु गोरखनाथ ने कहा, मैं राजा को जीवित करके प्रजा को सुखी करूँगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो स्वयं देह त्याग दूंगा। प्रथम गोरखनाथ ने ध्यान के द्वारा राजा का जीवन काल देखा तो सचमुच वह ब्रह्म में लीन हो चुका था। फिर गुरुदेव को दिए हुए वचन की पूर्ति के लिए गोरखनाथ प्राण त्याग करने के लिए तैयार हुए। तब गुरु मच्छेंद्रनाथ ने कहा, राजा की आत्मा ब्रह्म में लीन हुई है तो मैं इसके शरीर में प्रवेश करके 12 वर्ष तक रहूँगा। बाद में लोक कल्याण के लिए मैं मेरे इस शरीर में पुनः प्रवेश करूँगा, तब तक तू मेरा यह शरीर संभाल कर रखना। मच्छेंद्रनाथ ने तुरंत देह त्याग करके राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया। राजा उठकर बैठ गया। यह आश्चर्य देखकर सभी जनता हर्षित हुई। फिर प्रजा ने अग्नि को शांत करने के लिए राजा को सोने का पुतला बनाकर अंत्य संस्कार विधि की। गोरखनाथ की भेंट शिव मंदिर की पुजारिन से हुई। उन्होंने उसे सब वृत्तांत सुनाया और गुरुदेव का शरीर 12 वर्ष तक सुरक्षित रहने योग्य स्थान पूछा। तब पुजारिन ने शिव मंदिर की गुफा दिखाई और गोरखनाथ ने गुरुवर के शरीर को गुफा में रखा। फिर वे राजा से आज्ञा लेकर आगे तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़े। 12 वर्ष बाद गोरखनाथ पुनः बद्रिका आश्रम पहुँचे। वहाँ चौरंगी नाथ की गुफा में प्रवेश किया। देखा कि एकाग्रता
गुरु मंत्र का जप तथा तपस्या के प्रभाव से चौरंगीनाथ के कटे हाथ पैर पुनः निकल आए हैं। यह देखकर गोरखनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और चौरंगीनाथ को सभी विद्याएं सिखाकर तीर्थ यात्रा करने साथ में ले गए। चलते चलते वे कौंडिल्यपुर में पहुँचे। वहाँ राजा शशांकर के बाग में रुक गए। गोरखनाथ ने चौरंगीनाथ को आज्ञा दी कि राजा के सामने अपनी शक्ति प्रदर्शित करो। चौरंगीनाथ ने बातास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित भस्म का प्रयोग करके राजा के बाग में जोरों की आंधी चला दी। वृक्ष आदि टूट टूट कर गिरने लगे। माली लोग ऊपर उठकर धरती पर गिरने लगे। इस आंधी का प्रभाव केवल बाग में ही दिखाई दे रहा था, इसलिए लोगों ने राजा के पास समाचार पहुंचाया। राजा हाथी घोड़े लश्कर आदि के साथ बाग में पहुंचे। चौरंगीनाथ ने वातास्त्र के द्वारा राजा का संपूर्ण लश्कर आदि आकाश में उठाकर फिर नीचे पटकना शुरू किया। कुछ नगरवासियों ने चौरंगीनाथ को अनुनय विनय किया, तब उसने पर्वतास्त्र का प्रयोग करके राजा को उसके लश्कर सहित पर्वत पर पहुंचा दिया और पर्वत को आकाश में उठाकर धरती पर पटक दिया। फिर गोरखनाथ ने चौरंगीनाथ को आज्ञा दी कि वह अपने पिता का चरण स्पर्श करे। चौरंगीनाथ राजा का चरण स्पर्श करने लगे, किंतु राजा ने उन्हें नहीं पहचाना। तब गोरखनाथ ने बताया, तुमने जिसके हाथ पैर कटवा कर चौराहे पर डलवा दिया था, यह वही तुम्हारा पुत्र कृष्णागर अब योगी चौरंगीनाथ बना है। गोरखनाथ ने रानी भुजावंती का संपूर्ण वृतांत राजा को सुनाया। राजा को अपने कृत्य पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। उन्होंने रानी को राज्य से बाहर निकाल दिया। गोरखनाथ ने राजा से कहा, अब तुम तीसरा विवाह करो। तीसरी रानी के द्वारा तुम्हें एक अत्यंत गुणवान, बुद्धिशाली और दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा और तुम्हारा नाम रोशन करेगा। राजा ने तीसरा विवाह किया। उससे जो पुत्र प्राप्त हुआ, समय पाकर उस पर राज्य का भार सौंपकर राजा वन में चले गए और ईश्वर प्राप्ति के साधन में लग गए। गोरखनाथ के साथ सभी तीर्थों की यात्रा करके चौरंगीनाथ बद्रिका आश्रम में रहने लगे। जय जय श्री राधे।